देखिए इसके पहले की क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बात किए थे, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए देखिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, पूरी डीपली बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है। बात समझ रहे हैं ना? तो गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो तीसरा जो आपका टेंस है इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले अगर हम पहचान की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो पहचान है सबसे पहले इसमें इंग्लिश में हैज और हैव का प्रयोग होता है बाबू। हैज और हैव का, हैज और हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसके अंत में रहेगा चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके, चुके हैं, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुका हूं, चुकी हूं। अगर ये सब आएगा ना तो ये जो टेंस कहलाएगा, कौन सा टेंस कहलाएगा बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, अथवा, अथवा क्या रहेगा? आ है, ई है, ए है, आ है, आ है, ई है, ई है, ए है, ए है, या हूं, या हूं, आ हूं, आ हूं, ये सब आएगा, वह कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा वो? हैज है प्लस V3 और इसका हिंदी में पहचान क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। कोई दिक्कत आपको? अब यहाँ पे देखिएगा पहला जो सेंटेंस बनेगा ना इसको हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऑफ कौन सा टेंस बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। असर्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ ध्यान दो, असर्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है बाबू? ध्यान से समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार आपको यूज करना है हैज और किसका? हैव का। हैज और किसका बाबू? हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और एट लास्ट हम लोग किसका यूज करेंगे बाबू? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप। तो हैज हैव के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। तुम बात बहुत करना है बाबू, ध्यान दो यहाँ पे। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हो ना कि मैं ताजमहल देख चुका हूं। मैं ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं, देख चुका हूं, मैं ताजमहल देख चुका हूं, ठीक है। तो मैं का क्या होगा बाबू? मैं का क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। सी का V3 लिखना है, सीन, और क्या हो जाएगा? द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल हो जाएगा। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। जैसे आप कहेंगे ना कि हम लोग खा चुके हैं, हम लोग खा चुके हैं, सेंटेंस हो कि हम लोग खा चुके हैं, हम लोग खा चुके हैं, हम लोग खा चुके हैं। तो हम लोग का क्या होगा? वी। वी के साथ क्या लगेगा बताइए? हैव। ईट का V3 क्या होगा? ईटन होगा। ईट का V3 क्या होगा? ईटन होगा। तो इस रिश्ते का क्या नाम देंगे बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है रहता है उस टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैज या है प्लस V3 का प्रयोग होता है। जिसमें हैज है प्लस V3 आएगा वही आपका कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत आपको? अब यहाँ पे समझेंगे। अब आपको ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस वर्ड के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको गौर से समझिए। चलिए देखिए इसके साथ किसका किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो
कह रहा है ना कि ऐसा काम जो समाप्त हो चुका है, रूल 1 कह रहा है कि ऐसा कार्य जो समाप्त हो चुका है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा काम जो समाप्त हो चुका है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, रूल 1। ठीक है, रूल 1, ऐसा कार्य जो समाप्त हो चुका है, ठीक है, जो समाप्त हो चुका है, ऐसा कार्य जो समाप्त हो चुका है, ठीक है, उसमें कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे अगर आप कहिएगा कि वह खा चुका है बाबू, चलिए, वह खा चुका है, कौन सा टेंस होगा बताइए? वह खा चुका है कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो वह का क्या होगा? ही होगा ना, ही हैज हो जाएगा, और ईट का भीतरी क्या होगा? ईटन हो जाएगा। जैसे अगर कहेंगे कि वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग का क्या होगा बाबू? दे, और दे के साथ क्या होगा? हैव, और गो का भीतरी क्या होगा? गॉन। दे हैव गॉन का मतलब क्या हो जाएगा? वे लोग जा चुके हैं। ठीक है, अगर कहेंगे कि जैसे आप कहेंगे कि वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, वह का क्या होगा? ही हैज, राइट का भीतरी क्या होगा? रिटन ए क्या होगा? लेटर होगा। जैसे अगर कहेंगे कि तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो, तो तुम का क्या होगा? यू, यू के साथ हैव, और खेलना का प्ले, और भी3 क्या हो जाएगा? प्लेट हो जाएगा। तो ऐसा काम जो समाप्त हो चुका है उसमें हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। या आप बोलेंगे ना ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है, ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है। रूल सेकंड देखिए, रूल सेकंड क्या कह रहा है? रूल सेकंड कह रहा है कि ऐसा काम, ऐसा कार्य जो अभी अभी हुआ है, अभी अभी को तुरंत भी कह सकते हैं। अभी अभी को क्या कहेंगे बाबू? तुरंत कहेंगे। और तुरंत को इंग्लिश में कहेंगे जस्ट। क्या कहेंगे? जस्ट। और जस्ट का प्रयोग किस टेंस में होगा? जस्ट का प्रयोग किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अब कहेंगे आप कि वह अभी अभी गया है, तो ही हैज जस्ट गॉन हो जाएगा। ही हैज जस्ट गॉन माने वह अभी अभी गया है। तो जस्ट का प्रयोग किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जैसे अगर कहें कि वह अभी अभी आई है, तो सी हैज जस्ट कम हो जाएगा, जस्ट कम। मैंने अभी अभी उसे देखा है, तो आई हैव जस्ट सीन हिम, हिम या हर। मैंने अभी अभी उसे देखा है। तो जिस सेंटेंस में आपको जस्ट दिखेगा, क्या दिखेगा? जस्ट दिखेगा, वह टेंस कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ऐसा काम जो समाप्त हो चुका है, ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है, ऐसा काम जो पहले ही समाप्त हो चुका है, ऐसा काम जो पहले ही समाप्त हो चुका है, उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा काम जो पहले ही समाप्त हो चुका है। रूल 3 देखिए क्या कर रहा है। रूल 3 कह रहा है ना कि ऐसा कार्य जो पहले ही को इंग्लिश में कहेंगे बाबू ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी का जो प्रयोग है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ऐसा कार्य जो पहले ही समाप्त हो चुका है, ऐसा काम जो पहले ही समाप्त हो चुका है, इसमें भी आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यानी कि इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होगा बाबू है, सबसे पहले आपको तो हैज हैव का प्रयोग करना है, और हैज हैव के बाद ऑलरेडी लिखना है। क्या लिखना है? ऑलरेडी। और इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको ऑलरेडी दिखेगा, क्या दिखेगा? ऑलरेडी, तो उसमें कौन सा टेंस लगेगा बाबू? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे अगर कहेंगे कि जैसे वह पहले ही खा चुका है, वह पहले ही खा चुका है, वह पहले ही खा चुका है, बताइए वह का क्या होगा? ही होगा। ही हैज ऑलरेडी, और क्या हो जाएगा? ईट का भीतरी बताइए, ईटन। ही हैज ऑलरेडी ईटन का मतलब क्या हो जाएगा? वह पहले ही खा चुका है। ठीक है, अगर कहेंगे वे लोग पहले ही जा चुके हैं, वे लोग पहले ही जा चुके हैं। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझिए। वे लोग का क्या होता है बाबू? वे लोग का दे होता है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए, यहाँ दे देगा, और यहाँ ब्लैंक दे देगा, यहाँ दे देगा ऑलरेडी,
ऑलरेडी, और यहाँ पे डॉट 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 दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको क्या क्या देगा, देखिए ऑप्शन ए में दे देगा कि इज गोइंग होगा, ठीक है। बी ऑप्शन में दे देगा कि वाज गोइंग होगा, वाज गोइंग होगा, ठीक है। सी ऑप्शन में होगा कि हैज गॉन होगा, और डी ऑप्शन में दे देगा कि हैव गॉन होगा, हैव गॉन होगा। कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो बताइए दे के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग भी नहीं होगा, लेकिन हैव लगेगा कि नहीं, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, हैव। यहाँ पे बताइए गो का भीतरी क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। तो दे हैव ऑलरेडी गॉन का अर्थ हो जाएगा कि वे लोग पहले ही जा चुके हैं। अच्छा, मैंने पहले ही अपना काम समाप्त कर लिया है, तो आई के साथ क्या, हैव क्या होगा, ऑलरेडी कंप्लीट का भीतरी, कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम समाप्त कर लिया। अब यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग, ऑलरेडी का। और ऑलरेडी का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऑलरेडी का प्रयोग जब भी आप करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज करेंगे। तो वे कौन कौन से वर्ड्स हैं, वे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है। वे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, समझेंगे। देखिए बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उसको आप गौर से देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना कि जो एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स है बाबू, जो एडवर्ब्स और क्या है एडवर्बियल्स हैं, इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूल है बाबू, यहाँ पे जो रूल है कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नीचे दिए गए एडवर्ब्स, नीचे दिए गए एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स फ्रेज, मतलब जो एक से अधिक वर्ड से बना है वो एडवर्बियल्स है। जैसे सेवरल टाइम्स जो है ये कितने वर्ड से बना है, 2, तो इनको एडवर्बियल्स फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेज। और जो एक वर्ड से बना है ना उसको एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो इनके साथ इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इनका मीनिंग दिया हुआ है, ये जो एडवर्ब्स हैं इनका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीनिंग दिया है। और याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये जब भी लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होगा। किस टेंस के साथ यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये यूज होगा। क्या क्या बाबू, देखिए पहला एवर है। क्या है बाबू, एवर। एवर पढ़ेंगे इसको, एवर नहीं पढ़ा जाता है। एवर मीन्स होता है कभी। क्या होता है, कभी या अब तक, समझ रहे हैं ना। एवर मीन्स क्या, अब एवर मीन्स होता है कभी या अब तक। दूसरा होता है नेवर। क्या होता है बाबू, नेवर। नेवर मीन्स क्या होता है, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। इसको नेभर नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ VER को भर नहीं पढ़ा जाता है, वर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, वर। एवर होगा कि एवर होगा, एवर हो, ठीक है। और नेवर होगा कि नेभर होगा, नेवर होगा। इसको ऑलवेज पढ़ा जाता है बाबू, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा या सदा। ऑलवेज मीन्स हमेशा या सदा। देखिए जैसे वह हमेशा मेरी मदद, देखिए उसने हमेशा मेरी मदद की है। अगर ऐसा सेंटेंस, उसने हमेशा मेरी मदद की है, तो क्या लिखेंगे, ही हैज ऑलवेज। क्या लिखेंगे, ऑलवेज हेल्प्ड मी, ठीक है, हेल्प्ड मी। इसका अर्थ क्या होगा, ही हैज ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प्ड मी का मतलब क्या होगा, ऑलवेज हेल्प मी का मतलब उसने हमेशा मेरी मदद की है। लेकिन हो उसने कभी कभार, है बाबू, कभी कभी या कभी कभार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओकेजनली। क्या बोलेंगे, ओकेजनली। ओकेजनली का अर्थ होता है बाबू कभी कभी या कभी कभार। याद रखिएगा कभी कभी का इंग्लिश समटाइम्स भी होता है। क्या होता है, समटाइम्स। समटाइम्स का अर्थ क्या होता है, कभी कभी। तो समटाइम्स का प्रयोग भी किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। ओकेजनली का प्रयोग किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसको ऑफेन पढ़ते हैं बाबू, ऑफेन, ऑफेन पढ़ेंगे। इसको ऑफ्टेन नहीं पढ़ा जाता है, ऑफ्टेन नहीं होता है, ऑफेन होता है। इसमें टी साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहता है, टी। ऑफेन पढ़ते हैं, ऑफ्टेन नहीं पढ़ते हैं। ऑफेन का अर्थ क्या होता है, प्रायः होता है या अक्सर होता है, अक्सर या प्रायः। जैसे उसने प्रायः मेरी मदद की है, तो ही हैज ऑफेन हेल्प मी। वे लोग अक्सर मेरी मदद किए हैं, तो दे हैव ऑफेन हेल्प मी। तो इसको ऑफेन पढ़ेंगे, ऑफ्टेन नहीं पढ़ेंगे। इसको एवर पढ़ेंगे, एवर नहीं पढ़ेंगे। नेवर पढ़ेंगे, नेवर नहीं पढ़ेंगे। बात समझ रहे ना। ये आपका सेवरल टाइम्स है। क्या है बाबू, सेवरल टाइम्स। अच्छा, सेवरल टाइम्स का मतलब क्या होता है, अनेक बार, अनेक बार। उसने अनेकों बार मेरी मदद की है, तो ही हैज हेल्प मी सेवरल टाइम्स। देखिए ही हैज हेल्प्ड मी सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, अनेकों बार मेरी मदद की है। तो सेवरल टाइम्स का प्रयोग कहाँ करेंगे,
अंत में करेंगे। सेवरल टाइम्स का अर्थ क्या होगा? अनेकों बार, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ऑलरेडी का अर्थ क्या होता है बाबू? ऑलरेडी मतलब क्या? पहले से ही या पहले ही, पहले से ही, पहले ही। इसका प्रयोग किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, येट का अर्थ होता है अब तक या अभी तक, अब तक या क्या? अभी तक। येट का प्रयोग जो होता है अब तक या अभी तक होता है। जैसे वह अभी तक नहीं आई है तो शी हैज नॉट कम, और यहाँ पे आप यूज करेंगे किसका? येट का। येट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है, आप याद रखेंगे। YET, येट जो वर्ड है, जो एडवर्ब है, इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। किस सेंटेंस में होता है? नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और येट का अर्थ क्या होता है? अब तक या अभी तक। अभी आपको बताया ना जस्ट का प्रयोग, जस्ट माने क्या होता है? अभी, अभी या तुरंत। और ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये जब भी यूज होगा ना तो हैज हैव के साथ यूज होगा। हैज हैव प्लस V3, इसी के साथ ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। अगर अन्य टेंस में इसका यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्य टेंस में यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका प्रयोग किस टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कोई दिक्कत आपको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किसका प्रयोग बाबू? तो एवर का, नेवर का, ऑलवेज का, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम्स, ये ऑलरेडी, येट और जस्ट, ये सारे वर्ड्स किस टेंस में यूज होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको यहाँ से हैज और कॉम हटा देगा और यहाँ पे क्या दे देगा? येट दे देगा और कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप कैसे पहचानेंगे? आप येट से पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आपको ऑलरेडी दे दे, ऑलवेज दे दे, नेवर दे दे, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई होगा। क्या होगा? आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई होगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? देखिए, जो लेटली होता है ना बाबू, लेटली का अर्थ क्या होता है? हाल में। लेटली का अर्थ क्या होता है? हाल में। जैसे रिसेंटली का मतलब ही होता है हाल में। जैसे वह हाल ही में पटना गया है, वह हाल ही में पटना है। हाल ही में का मतलब क्या होता है? अभी अभी, कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले। वह हाल ही में पटना गया है तो आप बोलेंगे he has gone to पटना recently। क्या बोलेंगे? रिसेंटली। अच्छा, सो फार का मतलब होता है अब तक या जहां तक। सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक या जहां तक। अप टू नाउ का मतलब क्या होता है? अभी तक। अप टू द प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय तक। अच्छा, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर दोनों का अर्थ क्या होता है बाबू? से होता है। सिंस और फॉर दोनों का अर्थ क्या होता है? से होता है। सिंस का अर्थ भी से होता है और फॉर का अर्थ भी क्या होता है? से होता है। इसका प्रयोग टाइम के पहले किया जाता है। किसके पहले बाबू? टाइम। टाइम मींस क्या होता है जी? समय। समय के पहले सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फॉर लगता है? कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फॉर लगता है? ध्यान से समझिए, सिंस फॉर कहाँ लगता है। देखिए बाबू, जो सिंस होता है ना, जो सिंस होता है, इसका प्रयोग नाम के साथ होता है। नाम, ऐसा टाइम, ऐसा टाइम जिससे नाम का बोध होता है, समझ रहे हैं ना। और ऐसा टाइम जिससे नंबर का बोध होता है। किसका बोध होता है बाबू? नंबर। तो जो टाइम नंबर को दर्शाता है उसके पहले क्या लगता है बाबू? उसके पहले क्या लगता है? फॉर। और जो नाम को दर्शाता है उसके पहले क्या लगता है? सिंस। अब बताइए, अगर आप जैसे कहेंगे जनवरी से, किससे कहेंगे? जनवरी से। या अगर आप कहेंगे रविवार से, रविवार से, तो ये दो शब्द जनवरी से या रविवार से, ये नाम है कि नंबर है? नाम है। तो नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे जैसे 2 दिन से, 2 डेज, 2 डेज कहेंगे, या 2, 3, 4 माह से कहेंगे, 4 मंथ्स कहेंगे। अब क्या बताइए, ये मंथ्स का नाम बता रहा है कि नंबर बता रहा है? नंबर बता। ये दिन का नाम बता रहा है कि नंबर बता रहा है? नंबर। तो नंबर के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। सिंस और फॉर में क्या अंतर है? सिंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशन है। दोनों क्या है? प्रीपोजिशन। इसका प्रयोग टाइम के पहले किया जाता है। किसके पहले बाबू? टाइम के पहले। टाइम दो तरह के होते हैं, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो बताइए सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है? तो याद रखिएगा, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। और जहां अनिश्चित समय होगा, क्या होगा बाबू? अनिश्चित समय। इसको सिंपल पहचान सकते हैं नाम और किससे? नंबर से। जहां जहां नंबर आएगा, क्या आएगा बाबू? नंबर। 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 2 माह से, 4 माह से, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। और जहां पे नाम आ जाएगा, जैसे रविवार से, जनवरी से, दिसंबर से, वहां क्या लगेगा? सिंस। तो बताइए नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का। और नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है? फॉर का। आप याद रखिएगा, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन सबका प्रयोग किस टेंस में किया जाता है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से समझ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जैसे, समझिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बाबू, जैसे दे देगा सी डॉट डॉट नेवर नेवर और डॉट डॉट ए लाई, सी डॉट डॉट नेवर डॉट डॉट ए लाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन ए में आपको देगा, ध्यान से समझेंगे, ऑप्शन ए में आपको दे देगा कि इसमें हैव टोल्ड होगा, बी ऑप्शन में दे देगा इज टेलिंग होगा, सी ऑप्शन में दे देगा हैज टेल होगा, और डी ऑप्शन में दे देगा कि डी ऑप्शन में क्या देगा बाबू, देखिए डी ऑप्शन में जैसे यहाँ पे हैज टोल्ड दे देगा, टोल्ड, और यहाँ पे हैव टेल दे देगा, कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन, चूज द बेस्ट ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सी के साथ आप क्या हैव का यूज करेंगे, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, सी इज टेलिंग, कभी भी नेवर के साथ इज टेलिंग का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, सी के साथ हैज लगेगा कि नहीं, लगेगा, और टेल का भी तरीका होगा टोल्ड, लेकिन हैव लगेगा नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे वे लोग हमेशा सत्य बोले हैं, तो वे लोग का क्या होगा, दे, और डॉट 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 यहाँ पे दे देगा आपको ऑलवेज, क्या दे देगा, ऑलवेज, और यहाँ पे दे देगा आपको द ट्रूथ, क्या दे देगा, ट्रूथ दे देगा। ऑप्शन ए में आपको देगा, ऑप्शन यहाँ पे आपको देगा, जैसे ए में देगा हैज स्पोकन, हैज स्पोकन, बी में देगा हैव स्पोकन, हैव स्पोकन, सी में देगा आर स्पीकिंग, आर स्पीकिंग, और डी में दे देगा नॉन। तो बताइए बाबू, क्या दे के साथ हैज का प्रयोग होगा, दे के साथ हैज लगेगा, नहीं लगेगा। बताइए दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और स्पीक का भीतरी क्या होता है बाबू, स्पीक का भीतरी क्या होता है, स्पोकन, तो बताइए हैव स्पोकन ऑप्शन क्या है, बी है, तो बी आपका क्या होगा, सही होगा। सुनिए, जैसे आप कहेंगे ना कि यू डॉट डॉट नेवर डॉट डॉट डॉट, अब ऑप्शन ए में दे देगा, समझेंगे ध्यान से, ऑप्शन ए में दे देगा हैव स्मोक्ड, स्मोक मतलब धूम्रपान करना, बी ऑप्शन देगा आर स्मोकिंग, आर स्मोकिंग, सी ऑप्शन दे देगा बोथ, और डी ऑप्शन दे देगा नॉन, कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन। बताओ यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, और बताइए स्मोक का भीतरी क्या होगा, स्मोक्ड होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आए। इस तरह से आपका कौन सा टेंस समाप्त हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप याद रखिएगा, ये जितने भी वर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, ये जितने भी वर्ड आप लोग देख रहे हैं, जैसे नेवर देख रहे हैं या आप ऑलवेज देख रहे हैं, तो इसका प्रयोग जब भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे।